धर्म चक्र। ब्रेक के बाद एक बार फिर धर्म चक्र में आपका स्वागत है। पद्मा एकादशी व्रत से जुड़ी कथा सुनने मात्र से घर में कभी नहीं होती धन धान्य की कमी और साथ ही मिलता है मनवांछित फल। तो आज ध्यान से सुनिए पद्मा एकादशी से जुड़ी कथा पंडित वैभवनाथ शर्मा के द्वारा। नमस्कार, जय श्री हरि। स्वागत है आपका अपने कार्यक्रम धर्म चक्र में। आज हम लोग जानेंगे पद्मा एकादशी के बारे में। पद्मा एकादशी को परिवर्तनी एकादशी व्रत भी कहा जाता है। जानते हैं क्या है इसकी कथा। इस कथा के बारे में कहते हैं कि जो इस कथा को सिर्फ सुन लेता है उस व्यक्ति को 1000 अश्वमेध यज्ञ करने के समान फल प्राप्त होता है। तो आइए जानते हैं क्या है यह परम पवित्र पद्मा एकादशी या परिवर्तनी एकादशी की कथा। एक बार श्री युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे भगवान, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उस एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि तथा इस एकादशी के व्रत को करने का महात्म क्या है, कृपा करके आप मुझसे कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि इस पुण्य, स्वर्ग और मोक्ष को देने वाली तथा सब पापों का नाश करने वाली उत्तम वामन एकादशी का महात्म मैं तुमसे कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। यह पद्मा अर्थात परिवर्तनी एकादशी के नाम से भी जानी जाती है। इस व्रत का पूजन करने से, इस व्रत की कथा सुनने से अर्थात इस व्रत का यज्ञ करने से 1000 वाजपेय यज्ञ करने के समान फल प्राप्त होता है। पापियों के समस्त पाप नाश करने के लिए इससे बढ़कर कोई उपाय नहीं है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन मेरी अर्थात वामन स्वरूप की पूजा आराधना करता है उससे तीनों लोग पूज्य होते हैं। अतः मोक्ष की इच्छा करने वाले मनुष्य को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। जो कमल नयन भगवान का कमल के पुष्प से पूजन करते हैं वे अवश्य भगवान का सामीप्य प्राप्त करते हैं। जिसने भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष एकादशी को व्रत और पूजन किया उसने ब्रह्मा, विष्णु सहित तीनों लोगों का पूजन कर लिया। अतः हरिवासर अर्थात एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन भगवान करवट लेते हैं, इसलिए इस एकादशी को परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। क्योंकि हम लोगों ने ये जाना कि चतुर्मास में भगवान शयन करते हैं, तो इस एकादशी को, परिवर्तनी एकादशी को भगवान करवट लेते हैं। अतः यह एकादशी बहुत विशेष, बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। भगवान के यह वचन सुनकर युधिष्ठिर जी बोले कि हे भगवान, मुझे अति संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते हैं और करवट लेते हैं तथा किस तरह राजा बलि को बांध करके वामन रूप रख करके क्या क्या आपने लीलाएं की, चतुर्मास के व्रत की क्या विधि है तथा आपके शयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य होना चाहिए, सो सारी बातें आप मुझसे सविस्तार रूप में कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, अब आप सब पापों को नष्ट करने वाली कथा का श्रवण करें। त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य था। वह मेरा परम भक्त था। विविध प्रकार के वेद सूक्तों से मेरा पूजन किया करता था और नित्य ही ब्राह्मणों का पूजन तथा यज्ञ का आयोजन करता था। लेकिन इंद्र से द्वेष के कारण उसने इंद्रलोक तथा सभी देवी देवताओं को जीत लिया। इस कारण सभी देवता एकत्र होकर के सोच विचार कर भगवान के पास गए। बृहस्पति सहित इंद्रादिक देवता प्रभु के निकट जाकर के और नतमस्तक होकर के वेद मंत्रों द्वारा भगवान का पूजन और स्तुति करने लगे। अतः मैंने वामन रूप धारण करके 5वां अवतार लिया और फिर अत्यंत तेजस्वी रूप से राजा बलि को पराजित किया, राजा बलि को जीत लिया। इतनी वार्ता सुनकर के युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके उस महाबली दैत्य को किस प्रकार हराया या आपने उस महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता। श्री कृष्ण कहने लगे कि मैंने वामन रूप ब्रह्मचारी बलि से 3 पग भूमि की याचना करते हुए कहा कि ये भूमि मुझको 3 लोक के समान है, प्रिय है और हे राजन, यह तुमको मुझे अवश्य ही देनी होगी। राजा बलि ने इसे तुच्छ याचना समझ करके 3 पग भूमि देने का संकल्प मुझको दे दिया और मैंने अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ा करके यहाँ तक कि भूलोक में पद, भुवलोक में जंघा, स्वर्गलोक में कमर और महलोक में पेट, जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना कर दी और उसके बाद सत्यलोक में मुख, उसके ऊपर मस्तिष्क स्थापित कर दिया। सूर्य, चंद्रमा आदि सब ग्रह, गण, योग, नक्षत्र, इंद्रादिक देवता और शेषनाग इत्यादि
सब नागगणों ने विविध प्रकार से वेद सूक्तों से मेरी प्रार्थना की। तब मैंने राजा बलि का हाथ पकड़ करके कहा कि हे राजन, एक पद से पृथ्वी, दूसरे से स्वर्गलोक पूर्ण हो गए हैं, अब तीसरा पग मैं कहाँ रखूं? तब बलि ने अपना सिर झुका लिया और मैंने अपना पैर जो है, तीसरा पग जो है उसके मस्तक पर रख दिया, जिससे मेरा वह भक्त पाताल लोक को चला गया। फिर उसकी विनती और नम्रता को देखते हुए मैंने कहा कि हे राजन बलि, मैं सदैव तुम्हारे ही निकट रहूंगा। विरोचन पुत्र बलि को दिए हुए वचन के अनुसार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति स्थापित हुई। इसी प्रकार दूसरी क्षीरसागर में शेषनाग षष्ठ पर हुई। हे राजन, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसलिए तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु का उस दिन पूजन करना सर्वोत्तम होता है। तांबा, चांदी, चावल और दही का दान अगर इस दिन किया जाए तो वह सर्वोत्तम माना जाता है। रात्रि को जागरण स्थिति में अवश्य करना चाहिए। जो भी भक्त विधि पूर्वक इस एकादशी के व्रत को करते हैं, वे समस्त पापों से मुक्त होकर के स्वर्ग में जाकर के चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं और यश को प्राप्त करते हैं। जो पापनाशक इस कथा को पढ़ते या सुनते हैं, उनको हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो इस प्रकार ये कथा मैंने आपको सुनाई, आपने घर बैठे हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त किया। तो इस प्रकार ये भगवान विष्णु का स्वरूप आपका कल्याण करे, भगवान विष्णु की पूजा आराधना आपके परिवार में सुख और संपत्ति लेकर के आए। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। और चलिए इसी के साथ फिलहाल यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दर्शन कराएंगे श्री मंशा पुराण हनुमान मंदिर के। फौरन लौटेंगे इस ब्रेक के बाद। धर्म चक्र।